अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सिलेबस एंड MCQs। तो आज हम MCQs भी करेंगे और सिलेबस चूँकि हमें पता चल चुका है और आपको पता है ये बात भी कि मैथ्स के कितने परसेंट आएंगे 10%, कंप्यूटर के कितने परसेंट आ रहे हैं MCQs 20% और जनरल साइंस के 10% एंड इस्लामिक स्टडीज़ के 5% आएंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ या जनरल नॉलेज दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो उसके कितने परसेंट 5% आएंगे। यानी कि टोटल हमारे MCQs कितने होंगे। टोटल MCQs की तादाद आपको पता होनी चाहिए 50 होगी। अब उसमें से आप देख लें ये 10 MCQs, ठीक है। आपके मैथ के जो होंगे वो 10 होंगे, कंप्यूटर के आपके 20 MCQs लिए जाएंगे आप पेपर में, और जनरल साइंस के आपके 10 MCQs होंगे और इस्लामिक स्टडीज़ के आपके 5 MCQs होंगे इंशाल्लाह, और पाक स्टडीज़ के आपके 5 MCQs होंगे इंशाल्लाह। तो टोटल इस लिहाज से आपके 50 MCQs लिए जाएंगे आपके बनो काबिल KPK के जो आपका फ्री IT कोर्स का पेपर है। अब देखें, सबसे पहले हम लोग मैथ कर लेंगे बगैर टाइम ज़ाया किए। आपने पता है जो मैंने प्लेलिस्ट बताई थी आपको, वो आपने देख ली होगी प्लेलिस्ट। अगर सारी देख लिए तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये थोड़े डिफरेंट है, MCQs बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। और मैं आपको ऐसे नहीं करवाऊंगी कि 50 के 50 मैं बता दूं भाई कौन कौन से आएंगे कल, और मैं कोई ऐसा नहीं बता रही हूँ। आपको पता है मैंने हर अपनी प्रीवियस उन वीडियोस में भी बताया है कि पेपर का नहीं पता होता, हमें पैटर्न पता होता है और किस तरीके के आएंगे। क्योंकि पास पेपर भी मैं करवाती थी स्टूडेंट्स को, जो कर आते थे वो मुझे बताते थे कि मैम ये हुआ है, तो सॉल्व करवाती थी। अब मैं उन क्वेश्चंस को भी उठाऊँगी और कुछ एडिशन भी करवाऊंगी जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा मैथ का सेक्शन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट MCQs हमारे ज़्यादातर बनो काबिल वाले हमेशा ऐसे MCQs देते हैं मैथ्स के, और हम इंशाल्लाह हम जितने भी MCQs करेंगे, क्योंकि आएंगे तो पेपर में 10, लेकिन हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो थोड़े हम ज़्यादा करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपने नहीं किया होगा मेरी किसी भी वीडियो में, बट इस तरीके का आता है। तो पेपर में हमेशा ऐसे ही होता है, आपको बस सैंपल दे देते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम बस वो नंबर को इधर से उधर फ्लिप करते हैं और फिर सेम वही होता है। लेकिन है इजी, आप कर सकते हैं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 24 एंड डिफरेंस इज़ 2। तो ये बहुत इजी है। इसका आंसर देखिए 14, और अगर हम 10 को करेंगे क्या आएगा 24, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ये तो गलत हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि 4 और 2 हम एंड का जल्दी से ना प्लस कर लेते हैं तो पता चल जाता है उससे कि ये आ रहा है 4, तो पता चल गया मुझे। नहीं भाई 4 और 2 से करेंगे तो 6 आ रहा है, ये तो गड़ गया, पहले ही चला गया। 3 और 1 करेंगे तो 4 तो आ रहा है, 1 1 2 24 आ गया। अब 13 में से मैं 11 माइनस करूँगी तो 2 आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है C। ओके बहुत इजी तरह समझ आ गया होगा उम्मीद है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट MCQs की जानिब। नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 3 6 9 12 15 इज़ डैश। ये हमारा पूरा का पूरा हमारे पास पेपर से लिया गया है, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है और मैंने जिन्होंने प्लेलिस्ट से मेरा किया होगा तो उन्हें उसका आंसर आता होगा कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ निकालने का तरीका भी बता देती हूँ दोबारा से। 3 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे, 12 प्लस 15, और जितने भी नंबर है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 1 2 3 4 5 से। अगर यहाँ पर एक और नंबर होता मैं 6 से डिवाइड करती। समझ आ रहा है कि हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऊपर जैसे आपको पता है नंबर्स लिखेंगे ऊपर और फिर टोटल नंबर्स जितने लिखे हुए होते हैं वो नीचे लिख देते हैं। तो सम, अब हम उसका ऊपर लिखेंगे सम ऑफ दी नंबर्स और नीचे लिखते हैं हम टोटल नंबर्स। अब हम ऐड करते हैं इसको। अच्छा, इसे ऐड करने का मैं बहुत आसान तरीका आपको बताती हूँ। 3 और 6 को करेंगे जल्दी से, क्या बनेगा 9, 9 और 9 18 हो गया। 18 और 12 कितने हो गए हमारे, ये वैसे यही तरीका होना था इसका। अच्छा 18 और 12 हमारे कितने हो जाएंगे 30, 30 और 15 होगा हमारा 45। 45 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 9 ज़ा 45, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। ओके अब हम चलते हैं MCQs नंबर 3 की जानिब और देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट अनदर ईजीएस्ट क्वेश्चन हमारा है 3 MCQs। 10 इज़ अ डैश नंबर। आपको बताना है जो 10 है ये डैश नंबर है। अब आपको अगर पता होगा ऑड नंबर क्या होते हैं, जो कौन से होते हैं 3 5 7 9 11, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ये आपको पता होगा, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा बी है हमारा इवन नंबर हमारे होते हैं 2 4 6 8 10। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी है।
और होल नंबर तो आपको पता है, ये प्रीवियस हमारे पास पेपर्स में आ चुका है कि 0 इज़ अ डैश नंबर कर आया था, तो वो होल नंबर था हमारा। अब MCQ 4 की जानिब चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा MCQ नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 6:7। तो देखते हैं ऑप्शन ए में 17:14 नहीं, देखें डुप्लीकेट रेशो बताना है आपको। 6×6 होता है, 7×7 49। तो ये यहाँ पर कहीं ऑप्शन आपको नज़र आ रहा हो तो उसको मार्क कर दें, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो ये करेक्ट हमारा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम MCQ नंबर 5 की जानिब चलते हैं। MCQ नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ इनविजिबल बाय 3। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो ए ऑप्शन में जैसे 3 1 जा 3 कर लेंगे, और 16 3 5 जा 15 आ रहा है तो 1 वहाँ चला जाएगा, 3 4 जा 12 ये भी हो जाएगा, इससे सही है। अब बी करते हैं। बी में मैंने किया था तो LCM बेसिकली लेना होता है, आप ऐसे भी कट करके कर सकते हैं। जैसे 5 है ना स्टार्टिंग में बी का ऑप्शन, तो 5 3 1 जा 3, और फिर हमने इसमें 2 यहाँ चला गया, 24 बन गया। तो 3 के टेबल में 24 आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 ये आ रहा है, लेकिन 82 नहीं आ रहा है ना, तो फिर ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर बी है। सो MCQ नंबर 6 है, LCM ऑफ 24 36 एंड 40 इस इसके ऑप्शन देख लें आप लोग, और मैंने यहाँ LCM भी किया हुआ है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसकी फुल फॉर्म होती है, तो छोटा नंबर लेना होता है सबसे पहले और फिर एंड में बड़ा आता है। तो ये देख लें, मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 4 3 जा, आप देखें पूरा जब मैंने इसको किया ना तो क्या ऑप्शन आंसर आ रहा है 36। दोबारा काटे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360। आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है, तो हम इसको मार्क कर देंगे। अब हम करते हैं MCQ नंबर 7। MCQ नंबर 7 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ स्ट्रेट पाथ दैट इज़ एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शन। तो ये लाइन की डेफिनेशन है, क्योंकि ये एंडलेस होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वरना एरो की आपको पता है एक तरफ होती है। अच्छा, अब हम MCQ 8 पढ़ते हैं। अ मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ इज़ कॉल्ड। अच्छा, इसमें देखते हैं हम लोग एंगल। अब एंगल आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 90 का कोई एंगल है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपस में कितने कितने के होंगे, 45 45। इस तरीके की ये क्वेश्चन है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो ये वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। तो उसका हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 45। अब चलते हैं हम MCQ नंबर 9 की जाने। सो गाइस, MCQ नंबर 9 क्या है, 1 ब्रैकेट में है 1 2 3 और आगे 3 4 5 6 7। ये जो नंबर है, ये जो नंबर का सेट है, ये कौन सा नंबर कहलाता है। तो ऑप्शन है नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी होल नंबर, ऑप्शन सी इंटीगर्स नंबर, ऑप्शन डी रैशनल नंबर। देखें, जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपको पता है अपॉन में जो होते हैं, और सी जो इंटीगर्स नंबर है आपको पता है उसके प्लस स्टार्टिंग में होता है, माइनस होता है। और बी वाला होल नंबर है, होल नंबर में जो सेट में स्टार्टिंग में नंबर आता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि नेचुरल नंबर है। अब हम नेक्स्ट MCQs की जानिब चलते हैं, जो कि है MCQ नंबर 10 है, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 180 इज कॉल्ड। देखिए, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं MCQ नंबर 11 की जानिब। MCQ नंबर 11 है, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल एस डैश। ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी नन, और ऑप्शन डी क्या है, रेडियन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बेसिकली 1 डिग्री है। 1 डिग्री एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसका, हमारे एंगल को मेजर करने का। वैसे रेडियन लेकिन होता तो है, लेकिन डिग्रीज़ में ज़्यादा क्या होती है, वो स्टैंडर्ड होता है। अब नेक्स्ट MCQ 11 देखिए। MCQ 12 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रेडियस। और रेडियस इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये एनी पॉइंट में, अगर हम डायमीटर का तो वो आपको पता है ना, एक हाफ कर देता है, वो डिवाइड कर देता है। और ये भी पता होगा 1 डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है। MCQ 13 है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल इज़ कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर, ये पूरी डेफिनेशन जो है हमारी किसकी है, सर्कमफेरेंस की। तो सर्कमफेरेंस हम यहाँ मार्क कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं, क्लोज शेप हैविंग 4 साइड्स आर कॉल्ड। ये है क्वाड्रिलेटरल। 4 का मतलब हमेशा याद रखें, क्वाड्री का मतलब हमेशा याद रखें 4 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। और हेक्सा का होगा 6,
ठीक है। पॉली का मतलब मैनी, मैनी आ जाता है यहाँ पर, मैनी। जब भी मैनी आएगा तो आप समझ जाइएगा, 6 है सॉरी, जब भी मैनी आ जाए आप समझे पॉली है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। हमारा कंप्यूटर का सेक्शन है, सही है। एमसीक्यू नंबर इसका 1 क्या है, हाउ मैनी एरोज आर इन कीबोर्ड। तो कितने कीबोर्ड में एरोज होते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ये बहुत ईजी था। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर हमारा 2 है कंप्यूटर का। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए एल्गोरिथम, ऑप्शन बी फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर प्रोग्राम। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की जानिब। एमसीक्यू नंबर 3 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। आपको पता है 2 टाइप होती हैं सॉफ्टवेयर की, कौन कौन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू 4 ही जाने चलते हैं। साहब, ये ALU इज़ अ पार्ट ऑफ डैश मेमोरी, मतलब ALU इज़ अ पार्ट ऑफ मेमोरी। पूछ रहे हैं क्या ALU मेमोरी का पार्ट होता है। नहीं भाई, ALU मेमोरी का पार्ट नहीं होता, CPU का पार्ट होता है। ये फॉल्स है। अब देखते हैं हम 5 एमसीक्यूज। टाइप ऑफ रैम, टाइप ऑफ रैम SRM रैम भी होती है, DRAM भी होती है, तो बोथ आंसर करेक्ट होगा। अच्छा, 6 क्या है, कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की, हाँ की है सॉरी, कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, F6 का। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की जानिब। नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS। तो इसका ऑप्शन है विंडोज़, ऑप्शन बी है लाइनक्स, ऑप्शन सी है MS DOS, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव। हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8-9 की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल क्या होती हैं, ये देखें, इसमें से हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों वॉलेटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल। अब तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि रैम क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है खुद इटसेल्फ। अच्छा, ऑप्शन अब एमसीक्यू 10 है, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब एमसीक्यू नंबर 11 है, बिट स्टैंड फॉर। तो ये है बाइनरी डिजिट की, हम बिट को मतलब बाइनरी डिजिट्स को बिट भी लिखते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम 12 पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी एग्जाम्पल है, ये एमसीक्यू नंबर 13 है, Gmail स्टैंड्स फॉर गूगल मेल। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने सामने ही लिख दिया। एमसीक्यूज नंबर 14 है, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज डैश। तो अब करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी आरपेनेट। आरपेनेट एक वो नेटवर्क है जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था। ओके, अच्छा आगे हम पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 15 का, URL स्टैंड्स फॉर। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू 16 की तरफ चलते हैं, क्योंकि टोटल क्या है, 20 हैं हमारे कंप्यूटर के। एमसीक्यू 16, मॉनिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया इसका। एमसीक्यू नंबर 17 है, रैम एंड रोम आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। का भी मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। एमसीक्यू नंबर 18 देखते हैं, अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट converts an entire program into a machine language is called compiler की ये definition है। MCQ नंबर 19, the first computer were programmed using dash machine language। और इसका correct answer है। MCQ नंबर 20 which is last, junk mail folder is also called spam folder। हमारे 20 हो गए कंप्यूटर के। अब नेक्स्ट हम लोग सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये 20 हमारे कंप्यूटर के, और हमारे 10 किसके हो गए, मैथ के। मतलब मैंने 10 नहीं करवाए, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी करवाए प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, एमसीक्यूज़ हमारा फर्स्ट है जनरल साइंस के, जो कि 10 एमसीक्यूज़ हैं हमारे बनो काबिल की प्री आईटी टेस्ट के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर। यहाँ पर आएगा इज़ अ गुड कंडक्टर, या कंडक्टर लिख दें क्योंकि गुड नहीं है ना सारे। अच्छा, यहाँ पर है एल्युमिनियम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी गोल्ड। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑल ये सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर है खाली। वैसे गुड कंडक्टर अगर आए तो कॉपर है, कॉपर करेक्ट आंसर आएगा। और ये जो मैंने बताया ये बिल्कुल करेक्ट है। वो प्रीवियस वीडियो में शायद मैंने आई थिंक एल्युमिनियम ले दिया होगा या ग्रेफाइट, लेकिन इसका ऑल है। ओके, चीज़ नंबर 2 है, विच इज़ द हैवीएस्ट मेटल फाउंड ऑन अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मियम। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज 3, ब्लड इज़ प्योरीफाइड इन ह्यूमन बॉडी बाय किडनी। किडनी क्या फिल्ट्रेशन करता है किसकी, हमारे ब्लड की। एमसीक्यूज नंबर 4 जो है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो इसका आंसर क्या है, एटम करेक्ट है। अब नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज 5 है, विच एलिमेंट इज़ द लाइटेस्ट इन पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है हमारे अर्थ में। ये भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा
कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। MCQ नंबर 6 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर है केमिकल बॉन्डिंग। MCQ नंबर 7 है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। अच्छा, MCQ नंबर 8 है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। MCQ नंबर 8 का करेक्ट आंसर है जुपिटर। अच्छा, MCQ 9 है, विच साइंटिस्ट इज क्रेडिट विद डिस्कवरिंग ग्रेविटी, तो आइजैक न्यूटन, आपको सबको पता है। MCQ नंबर 10 है, साइंस टू इज़ द नॉलेज बेस्ड ऑन डैश ऑब्जर्वेशन, ये आया था पास्ट पेपर में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन की जानिब। इस्लामिक स्टडी का MCQ नंबर 1 है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वॉज मर्टायर्ड इन विच मंथ, तो आपको सबको पता होगा ये रमज़ान के महीने में उनका इंतकाल हुआ था। अच्छा, MCQ नंबर 2 है, द होली ज़बूर वॉज रिवील्ड ऑन, ज़बूर जो है किन नबी पर नाजिल हुई थी, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये पता होगा आपको सबको। नेम द फर्स्ट फोस्टर मदर, मतलब रज़ाई वालिदा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनका नाम है हज़रत सोबिया। अच्छा, आगे हम 4 पढ़ते हैं। MCQ नंबर 4 है हमारा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ज़कात इज़, इसकी आप मुझे उसमें बताइएगा कमेंट पे, ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, 5 है, मस्जिद अक्सा इज़ लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम। अब हम नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं सेक्शन। प्लीज़ जो MCQs आपके पास हो ना, उसकी पेपर्स वगैरह मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर इनबॉक्स कर दीजिएगा, ताकि मैं उसकी कीज़ ना आपको बता दूँ। अच्छा, MCQ नंबर 1 है इसका, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो डेजर्ट, KPK। विच इज़ द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ पाकिस्तान, नारा कैनाल। नंबर 3 है, हाउ मैनी मेंबर्स इन KPK असेंबली। नंबर 124। हाउ नंबर 4 है, विच इज़ द रेनियस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो आंसर है मरी। नंबर